क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य में किसी अधिकारी के करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करते हुए उसे हैरान कर दिया हो? यही हुआ उत्तर प्रदेश में। यूपी के एक जिले में एक डीआईजी का ट्रांसफर जब योगी आदित्यनाथ ने किया तो बवाल हो गया, क्योंकि डीआईजी जनता और जनता के बीच रहने वाले आरोपियों को बाद में देखते हैं, लेकिन पहले चौकी के अंदर रहने वाले, थाने के अंदर रहने वाले दरोगाओं को देखते हैं। यही हुआ आजमगढ़ में। एक ऐसी वसूली की गई जो भारी एक दरोगा को पड़ गई। करोड़ों के घोटाले का डीआईजी ने पर्दाफाश कर दिया। योगी आदित्यनाथ भी गुस्से से लाल हो गए। आपको बताते हैं कि आखिर नए ट्रांसफर पर डीआईजी ने अपना सिक्का दरोगाओं पर ही चलाकर वो क्या कर दिखाया जो कोई अधिकारी नहीं कर पाया। देखिए ये रिपोर्ट। ये खबर देखने से पहले ये राय आप मत बनाइएगा कि योगी सरकार में ये क्या हो रहा है, बल्कि योगी सरकार में एक बड़ा खुलासा हुआ, उनके अधिकारी ने किया। 30 दिन पहले एक आईपीएस को डीआईजी बनाकर योगी ने आजमगढ़ क्यों भेजा, इसकी शुरुआती कहानी काफी मजेदार है। वो वहां जाते ही कुर्सी संभालते हैं और माफियाओं की बजाय पुलिस वालों की फाइल मंगवाते हैं। हर एक चाक चौराहे का जायजा खुद लेते हैं। पुलिस वाले को निगरानी के लिए अलग से पुलिसकर्मी लगाते हैं। शुरुआत में उनके ड्राइवर को भी ये बात समझ नहीं आती, पर उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है उसे देखकर हर कोई यानी सीएम योगी भी दंग रह जाते हैं। एक थाने का दरोगा महीने में 1.5 करोड़ की वसूली करता है। वो कोई खुफिया जानकारी लीक नहीं करता, बल्कि ऐसे लोगों से लाखों लेता है जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। इसका खुलासा कैसे होता है, ये खुद डीआईजी वैभव कृष्ण ने साफ तौर पर बताया। उन्होंने साफ तौर पर बताया, 24 जुलाई की रात एडीजी ने बलिया के नरही थाना क्षेत्र में सादे कपड़े में छापा मारा तो पता चला कि वहां जो ट्रक आते हैं उनसे वसूली की जाती है। कुल मिलाकर 16 दलालों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 पुलिसकर्मी भी पकड़े गए हैं। पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया है। बताया कि थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। यह भी कहा कि ये लोग प्रतिवाहन 500 रुपए वसूलते थे। एक रात में करीब 1000 गाड़ियां इधर से गुजरती थी। ट्रकों में बालू, मिट्टी, कोयला जाता था। बता दें कि जिस थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई वो एरिया यूपी बिहार सीमा पर स्थित है, जिसका सीधा सा कनेक्शन शराब तस्करी से भी हो सकता है। इसलिए वैभव कृष्ण की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये पैसा सिर्फ दरोगा बचा पाते हैं या फिर वो अकेले ही ले जाते हैं। दरोगा जी के कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है। ये पहली बार हुआ जब थाने में बना दरोगा का कमरा पुलिस ने ही सील कर दिया, ताकि उसमें रखे दस्तावेज की मदद से ये पता चल सके कि पैसा आखिर कहां तक पहुंचाया जाता था। खबर ये भी है कि उस कमरे में कैश अमाउंट भी डीआईजी ने देखा है। कौन कौन इस खेल में शामिल है ये भी पता करना है। जांच के बाद जिले के कई बड़े बाबू भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों से ज्यादा बड़े पावर में अक्सर उनके ड्राइवर और कर्मचारी ही होते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर एसपी या डीएम से मिलने जाइए तो उनके कर्मचारी ज्यादा रौब दिखाते हैं, और ऐसी डील भी कई बार वो खुद ही कर लेते हैं। पूरी पोल पट्टी तब खुलती है जब कोई बड़ी घटना सामने आती है। वैभव कृष्ण शुरू से तेज तर्रार आईपीएस रहे। बीच में उनकी लाइफ में बड़ा संकट तब आया जब एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। योगी सरकार ने दोबारा उन्हें बहाल किया, प्रमोशन भी मिला। इसलिए इस बार वो कोई गलती करने के मूड में नहीं है। इस तरह की पहल से प्रदेश की वो जनता ज्यादा खुश होती है, जिससे पुलिस वालों को हर बात पर कमीशन देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ता। चाहे वो ठेला चलाने वाला आम इंसान हो या फिर ऑटो चलाने वाला सामान्य ड्राइवर। अक्सर कई पुलिसकर्मी बिना पैसा दिए खाना खा लेते हैं, सफर कर लेते हैं, जिन पर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। आजमगढ़ को अपने आप में ऐसा जिला माना जाता है जहां माफियाओं का राज चलता था। मुख्तार अंसारी से लेकर अखंड प्रताप सिंह तक पुलिस के हिट लिस्ट में ये लोग हमेशा रहे। कई लोग रामपुर और आजमगढ़ की पहचान आजम खान के गढ़ के रूप में भी करते हैं, पर अब दौर बदल चुका है। पहली बार योगी राज में आजमगढ़ का क्राइम रेट गिरकर काफी नीचे पहुंचा, पर योगी अभी यहीं नहीं रुकने वाले, बल्कि आजमगढ़ की पहचान वापस लौटाने के लिए मिशन पर जुटे हैं। और जल्द ही आजमगढ़ का नाम भी बदला जा सकता है। पहले अधिकारी आजमगढ़ में शांति लाएंगे और फिर उसके बाद योगी आजमगढ़ का नया नामकरण भी कर सकते हैं। सरकार के पास जो नई लिस्ट पहुंची है उसमें आर्या नगर भी कहा गया है। अब आपके हिसाब से आजमगढ़ का क्या नाम होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि डीआईजी के इस कार्य से आपको क्या लग रहा है कि ये सही हो रहा है या गलत। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।